नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के अंदर जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अभी हमारे साथ में जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह जी हैं और उनसे चर्चा करेंगे। राव साहब, आपका स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह सुबह आकर के और आपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जानकारी लेना चाहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज नॉमिनेशन का दिन है और आपने पूरी तैयारी की है जाने की, तो सबसे पहले किस तरह की पूजा अर्चना की और क्या अरदास मांगी आज? पूजा अर्चना तो मैंने कल ही कर ली थी जी। कल खाटू श्याम जी के गया था जी। और सालासर बाबा के गए थे और आज सुबह सवेरे अपने यहाँ मास्टर भी माता के धोख लगा करके आए हैं। जी। तो देवी देवताओं तो मानते ही हैं और आज उनसे अर्चना करके आए हैं कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट के चुनाव हैं और आज हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसको लेकर के तीनों देवताओं को हमने मनाने का काम किया कि अगर हमारे दक्षिणी हरियाणा की अगर आप देख रेख कर सके जी। और जिस प्रकार से हम 3 कैंडिडेट खड़े हैं जी, तो भगवान से, कृष्ण भगवान से और हनुमान जी से और मास्टर हमारी माता से हमने प्रार्थना की है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट मेंढड़ को और भिवानी को बचाने का काम करें, क्योंकि एक कैंडिडेट तो वो है जो मेरे ख्याल में कभी कभार जी, महीने में एक आध बार आता है। जी, रावधान सिंह की बात करें और जिस प्रकार से आपके बीच में 10 साल से हमारे बीच में चौधरी धर्मवीर जी रहे, जी, एक दिन भी किसी गांव में नहीं गए, किसी गांव में जाकर के कोई विकास का पैसा देने का काम नहीं किया। उनको लेकर के हम तो एक संदेश देना चाहते हैं। अब भाई, एक तो आपके बीच में 3 कैंडिडेट हैं, एक तो आपके बीच में रहने वाला है और एक मैं ये कहूं कि विदेश तो नहीं पर विदेश से भी कम नहीं। दोनों कैंडिडेट जिस प्रकार से बाहर रख करके और यहाँ बीच में ना रख करके और हमारी नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि वोट अब की बार सोच समझ कर डालने का काम करें, क्योंकि इस पिछली मैं कहूं कि 10 साल से तो धर्मवीर जी नहीं आए जी, और 25 साल से रावधान सिंह यहाँ आपके विधायक भी रहे और चुनाव भी लड़ते रहे। लेकिन अगर कहीं जाना आना भी पड़ेगा पर्सनल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी मेंढड़ में भी, तो उनके पास में हमारा भाई राम कुमार है, उसको कहीं कहीं भेजने का काम करते हैं। और एक मैं हूं, मेरे ख्याल में पिछली 5 साल से मैंने पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मैं एक एक आदमी के पास में गया हूँ, एक एक मेरे बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, मेरी माता बहनों के पास में गया हूँ। हर जगह हमने उनका मान सम्मान भी करने का काम किया है और उन्होंने भी हमारा मान सम्मान करने का काम किया है। अब टाइम आया है अपना और पराया का पहचानने का, तो वो देख करके मैं कह सकता हूँ कि ये जो जिस प्रकार से लोगों की जो आज 3 दिन पहले आए थे और मैंने 1 महीने से तकरीबन अपना जिला महेंद्रगढ़ तकरीबन 150 गांव भिवानी के भी निकालने का काम किया। और ये अब की बात नहीं है, हमने 1 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक एक एक गांव को काटने का काम किया, एक एक व्यक्ति के पास में गए। और इसी प्रकार से आपने देखा पीछे 5 अगस्त को हमने आपके धनुंदा में एक गरीब परिवार पंडितों का लड़का एक शहीद हुआ था और उसका मेरे ख्याल में कोई अनावरण करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे आगे उन्होंने एक बात रखी कि आप करें। और मैंने जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा को ला करके, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरे देश में उस पंडित के लड़के का शहीद का सम्मान हमने देश में सबसे तगड़ा करने का काम किया था। तो इसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि अब की बार आप सोच रहे हो ये जिस प्रकार से गुड़गांव से दूर दूर से गाड़ी आकर के वोट लेने का काम नहीं कर सकते। वोट मिलेगा, आपको मिलेगा और चाबी के निशान को मिलेगा, ये मैं दावे कर सकता हूँ। अगर जिस तरह से जनता है आपको आशीर्वाद देती है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे ताकि इलाके का विकास हो सके? पहली बात तो देखो, एक मुद्दा तो हमने पूरे जिसको काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, वो एक शुरुआत हमने 95 में की और उसको लेकर के एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में नहीं पूरे देश में हमने जिस प्रकार का एजुकेशन से जोड़ने का काम किया, एक ये 2 से आई, उसके बाद में कितनी शिक्षण संस्थाएं आई और उसकी वजह से जहां
बच्चा की सोच होती थी कि मैं कल रख लूँ, वहां हमने आपके इलाके के बच्चों को डीसी बढ़ाने का काम किया। और जहाँ सोच होती थी कि मैं सिपाही लगूं, वहां हमने एसपी बढ़ाने का काम किया। जहाँ सोच होती थी कि मैं कंपाउंडर बनाने का काम करूं, वहां हमने डॉक्टर बनाने का काम किया। जहाँ सोच होती थी कि मैं ITI करके और भिवाड़ी जाकर के नौकरी करने का काम करूं, उन बच्चों को हमने, चाहे रशिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, उन बच्चों को वहां भेजने का काम किया। रही विकास की बात, विकास का जहां तक मामला है, ये बात ठीक है कि आज तक हमारे बीच में बहन सुरती चौधरी भी 5 साल रह करके चली गई, और उसके बाद 2 बार धर्मवीर जी रहे, और ये 4 बार राव दान सिंह हमारे महेंद्रगढ़ की नुमाइंदगी की। मैं तो इन दोनों से एक बात पूछना चाहता, किस बात का वोट मांग रहे हैं? ये भी तरह करके गए थे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का काम किया, उसमें दान सिंह का कौन सा हाथ है? तो एक भी काम राव दान सिंह ने या चौधरी धर्मवीर ने एक भी करवाया? हम हर बात को, एक तो ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में मैं जीत करके जाऊंगा, तो मेरे ऊपर किसी नेशनल पार्टी का तो मैं हूं नहीं, मैं अपने आप में एक जीत करके जाऊंगा, और जीतने के बाद में पार्लियामेंट में हर आवाज को उठाने का काम करूंगा। धर्मवीर जी हैं, वो तो एक पार्टी से बंधे हुए हैं, एक भी दिन पार्लियामेंट में हमारे इलाके की आवाज को उठाने का काम नहीं किया। ऐसे ही राव दान सिंह भी नेशनलाइज पार्टी के अगर लोगों ने बढ़ा दिया, तो वो भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते जब तक पार्टी इजाजत नहीं देगी। और मेरी अपनी पार्टी है, मेरे इलाका की पार्टी है, तो हम हर चीज को, चाहे शिक्षा की बात करें, शिक्षा तो वैसे अव्वल करने का काम किया, लेकिन चाहे पानी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हम हर चीज को उठा करके और लोगों की जो इच्छा है उनको पूरा करने का काम, करवाने का काम करें। जी, तो अभी आज आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो पार्टी के कौन कौन बड़े नेता आपके साथ वहां जा रहे हैं? आज पहली बात तो हमने आज बड़ा नॉर्मल सा फार्म भरना था, लेकिन दुष्यंत चौटाला आने के बाद में वर्कर अपने आप ही प्रोग्राम बनाने का काम किया, क्योंकि हमने एक जगह तय की थी ITI, और वो जगह सरकार ने किसी गलत वजह से उन्होंने हमारे को परमिशन दे दी। उन्होंने जब बाद में देखा टेंट हमारा गया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं लगा सकते। उसके बाद में हमने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था, लेकिन दुष्यंत आ रहा है, इसलिए शायद आज लोग जुड़ेंगे 3-4-5 हजार आदमी, और उनके साथ में काफिला के साथ में जाकर के हमारे साथ में दुष्यंत चौटाला खास करके रहेगा, और हमारे साथ ही वो हमारे साथ में जाएगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी ये खबर दूर तक जाएगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अब की बार इलाका ने कहीं भूल की, तो किसी गांव का एक बच्चा DC लगा, और DC लगने के बाद में गांव के लोग थे, नजदीक थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर के, और लोगों ने अपना पोता, भतीजा, किसी ने अपना भाई मान करके, और उसके जाकर के बैठते थे, उनको चाय पिलाता था, बिस्कुट खिलाता था, सोफे पर बैठाता था। लेकिन 22 दफा, क्योंकि तबादला का मामला है, DC तो सबसे बड़ी चीज है, वो 8-10 महीने के बाद में बदल गया, और बदलने के बाद में दूसरा DC साउथ साइड का आ गया। आने के बाद में लोगों की जिस प्रकार की परंपरा थी, एक आदत थी, वो DC के वहां भी बढ़ गए। DC ने कहा आप कैसे अंदर आ गए? DC ने कहा कि आप बाहर जाइए। बोले बाहर किस बात का? या तुम्हारी सोफा और ये हमारे अधिकार है। और उनको लेकर के लोग अंदर चले गए। DC ने उनकी देख करके हरकत, और DC ने पुलिस बुलाई और उनको 2-2 जूत मरवाए और बाहर कर दिया। जब बाहर गए तो पीपल की छाया के नीचे बैठ करके उन्होंने कहा यार एक बात बता, अपन लो DC शायद नकली तो ये असली है। तो भाई ये दोनों तो से वो DC जो साउथ के, और एक DC मैं उनका अपना बेटा भाई, और मैं ये कहूं कि किसी का चाचा, जो इनके बीच में रह करके और इनकी सेवा करता हूं। अब ये देख लेंगे, पब्लिक देखेगी, आके उन असली DC जो इनसे मिलना भी नहीं चाहता उनको मानते हैं या अपना बेटे भाई को मानते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वोट अब की बार सारे वोट चाबी के निशान पर बटन दबाने का काम करेंगे। और एक आपको बहुत बड़ी आने वाले टाइम में हर बच्चे के लिए एक ऐसा तोहफा छोड़ करके आई जाएगी इलाके की जनता, आने वाले टाइम में हर बच्चा ये सोच सके कि मैं भी कल MP MLA बन सकता हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। जी जी, तो ये थे हमारे साथ में राव बहादुर सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने कहा कि इन्हें जनता के ऊपर पूरा भरोसा है
कि वे उन्हें अपना प्यार देंगी, क्योंकि जो और कैंडिडेट हैं उनके ऊपर जनता का भरोसा इतना नहीं है और उन्होंने इलाके के लिए काम भी नहीं किया।